और आप यकीन करें, अगर माजी में चले जाएं ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो लोग दुनिया से कितनी नफरत करते थे और दुनिया के धोखे में, दुनिया के फ्रॉड में आते ही नहीं थे। जरा गौर कीजिएगा, सही मुस्लिम में हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, तो जो है ना आप हजरात, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि पिछली उम्मतों में एक शख्स ने ज़मीन बेची और दूसरे शख्स ने ज़मीन खरीदी। कागजी कार्रवाई उस दौर के मुताबिक जो तरतीब होती होगी बन गई। अब उस शख्स ने, जिसने ज़मीन को ख़रीदा, उसने हल जो चलाए तो उसमें से, उस ज़मीन में से सोने की एक देग निकली। अब आप देखें आज की पोजीशन क्या है कि एक आदमी अगर किसी से ज़मीन ले और उससे सोने की देग निकल आए तो वारे नियारे हो गए, बताएगा किसी को? सोने की देग निकली, उसने देग को उठाया और उस शख्स के पास पहुंचा जिसने ज़मीन बेची थी। उसको कहता है कि मैंने आपसे सिर्फ ज़मीन खरीदी थी, ये सोने की देग मैंने नहीं खरीदी आपसे, ये आपकी है, इसलिए आपको देने के लिए आया हूं। अब दूसरे शख्स ने यूं नहीं कहा कि मेहरबानी आपकी, वो कहता है नहीं, मैंने आपको ज़मीन दी थी तो ज़मीन में जो कुछ है वो भी आपका। अब ज़मीन आपकी, अगर उससे सोने की देग निकली है तो वो भी आपकी है। अब ये दोनों आपस में बहस तकरार करते हैं। वो कहता है कि मैंने ज़मीन बेच दी, ज़मीन में जो कुछ वो आपका। दूसरा कहता है ज़मीन मैंने खरीदी, मैंने सोने की देग नहीं खरीदी, ये आपकी है। आज की सोसाइटी में आप इस बात को सामने रख के देखें तो सही कि वो इस बात पे हमें यकीन ही नहीं आता, लेकिन ये तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया। अब ये दोनों बहस चलती चलती हत्ता कि अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अब अदालत में मुकदमा दायर तो जो काजी साहब हैं वो इस बात पे हैरान है कि अब क्या किया जाए, फैसला क्या किया जाए। कि अदालत में मुकदमे दायर होते हैं कि वो चीज़ मेरी है, वो कहता है नहीं मेरी है। ये इस अदालत में ये वो केस है जिसमें हर एक कह रहा है कि ये उसकी है, वो कह रहा है ये। हैरानकुन बात है या नहीं है? और इस मौके पे उस दौर के जो जज होते थे ना, अल्लाह ने उन्हें भी बड़ा शऊर, आगही से नवाजा था। माजी में ही एक शख्स ने, ये पिछली बात याद रखिएगा, माजी में ही एक नौजवान ने आके अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी, कमाता मैं हूं और मेरा बाप, मेरी माँ, बाप नहीं मेरी माँ, उसमें से खर्च करती है, इस्तेमाल करती है मेरे पैसों को। कमाता मैं हूं और मेरी माँ उसे इस्तेमाल करती है। और ये मुकदमा किस में दायर कर रहा है? अदालत में दायर कर रहा है बेटा। काजी साहब ने उसे डांटा नहीं, गुस्से नहीं हुए उससे, फरमाया ठीक है माँ को अगले दिन ले आना। माँ आ गई। अब माँ के सामने जब ये बात आई तो खामोश है माँ, क्या कहे कि जिस बेटे को पाला, परवरिश की, तरबियत की, बचपन, लड़कपन, आज शबाब है, जवानी है, ये सब कुछ हमारी रगों से निकले हुए खून की कमाई से तो हमने इनको कमाया, हमने इनकी परवरिश की, तरबियत की, अपोजिशन ये है। माँ चुप है। काजी साहब समझ गए कि माँ के अंदर कितना दुख और कितना दर्द है। काजी साहब ने कहा हदीस नबवी के मुताबिक औलाद भी अपने वालिदैन की होती है और औलाद की जो दौलत होती है वो भी अपने वालिदैन की होती है। काजी साहब ने उस बच्चे के लिए सज़ा तजवीज़ की।
सज़ा ये नहीं थी कि इसे जेल में भेज दो, कोड़े मारो, दुर्रे मारो। सज़ा ये तजवीज़ की गई कि इस शख्स के पेट के साथ घड़ा बांध दो, इस शख्स के पेट के साथ घड़ा बांधो। और उसे कहा, घड़ा बांध दिया गया, उसे कहा जाओ कल तुम्हारी पेशी होगी, दोबारा आना। अब ये जो घड़ा बंधा हुआ है पेट के साथ, ये चलता है तो बोझ, वॉशरूम में कैसे बैठे, सोता है तो घड़े का वजन है, नींद रात को नहीं आती, ये तो बर्दाश्त ना कर पाया और समझ नहीं आ रहा कि काजी साहब ने ये सज़ा लागू क्यों की है। और माजी में तो कभी ऐसा नहीं हुआ मुजरिम हो और उसे सज़ा दी जाए कि घड़ा पेट के साथ बांध दिया जाए। वो बर्दाश्त ना कर सका, भागा हुआ वापस आया, काजी साहब से कहा कि मेरे लिए कोई और सज़ा तजवीज़ करें, ये सज़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं। जज पूछता है ज़रा वजह तो बताएं। कहते हैं वजह आप समझ सकते हैं, आपने जो घड़ा बांध दिया, मैं चलता हूँ तो इतना बोझ, वॉशरूम में नहीं बैठ सकता, मैं लेट नहीं सकता, मैं कुछ देर खड़ा नहीं हो सकता, एक ही नशिश के अंदर मैं नहीं बैठ सकता, लिहाजा कोई और सज़ा तजवीज़ करें, इससे चाहे ज़्यादा क्यों ना हो, घड़ा यहाँ से उतार लें। काजी साहब ने कहा कि मैं तुम्हें सज़ा नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि बच्चा अपने माँ के पेट में 9 महीने रहता है। उस माँ का एहसान तो देखो कि वो माँ 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है, फिर जैसे ही बच्चा पेट में आता है कितने मसाइल आते हैं, खाने पीने के दीगर मसाइल हैं। 9 महीने वो भी तो आखिर सोती है, वो भी तो आखिर वाशरूम में जाती है, उसके साथ भी तो वही मसाइल होते हैं जो तुम्हारे साथ होते हैं। लिहाजा मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि तुम कुछ देर के लिए घड़ा अपने साथ नहीं बांध सके, उस माँ का तुम पे कितना एहसान है जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा भी सही। ये घड़ा तो बेजान है, माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो जानदार है। ये घड़ा टूट जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन माँ तो हर सेकंड हर लम्हे अपने बेटे का ख्याल रखती है। रात को सोती है तो बच्चे का ख्याल, दिन को उठती है तो बच्चे का ख्याल, और अंदर बच्चे की पोजीशन हर आन हर लम्हे महसूस कर रही होती है। तुम सारी जिंदगी अपनी माँ को खिलाते भी रहो तो माँ का हक अदा नहीं कर सकते। ये उस दौर के लोग हुआ करते थे, काजी जज। पिछली बात याद है अब आपको, घड़े वाली, देग वाली। हाँ, अब वो जज जो है वो हैरान है कि आज तक जो मुकदमे आए वो मुकदमे कौन से थे कि ये चीज़ मेरी है, दोनों फरीकैन कहते हैं ये चीज़ मेरी है, और ये एक ऐसा मुकदमा है जिसमें दोनों कह रहे हैं कि ये चीज़ मेरी नहीं बल्कि उसकी है। काजी साहब ने उन दोनों से पूछा कि आपके पास आपके बच्चे हैं? एक ने कहा कि बेटा है। दूसरे से पूछा, उसने कहा बेटी है। फरमाया फिर इसका हल ये है, दोनों का करो निकाह और उन दोनों को ये देख दे दो, अल्लाह के रास्ते में भी कुछ ना कुछ दो और बाकी जो है वो इन 2 बच्चों को दे दो।